जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव। पहलगाम के पास मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए। मारे गए आतंकियों में पहलगाम के 2 आतंकी बताए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मारे गए आतंकियों में पहलगाम के 2 आतंकी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सेना ने ऑपरेशन महावीर चलाया है। कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव देखने को मिला है। पहलगाम के पास मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। मारे गए आतंकियों में पहलगाम के 2 आतंकी बताए जा रहे हैं। तो जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाया है। पहलगाम के पास मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले के 2 आतंकी बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाया है। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव देखने को मिला है। पहलगाम के पास मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले के 2 आतंकी ढेर हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाया है। पहलगाम हमले के 2 आतंकी मारे गए हैं। कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव देखने को मिला है। पहलगाम के पास मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले के 2 आतंकी ढेर हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाया है। मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले के 2 आतंकी शामिल हैं। तो कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच रायपुर से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ में सरकार के सुशासन की पोल खुलने लगी है। वन मंत्री के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। जनता युवा किसान के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता भी नाराज हो रहे हैं। जनता युवा किसान के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता भी नाराज हैं। तो रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, छत्तीसगढ़ में सरकार के सुशासन की पोल खुलने लगी है। वन मंत्री के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। जनता युवा किसान के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता भी नाराज हो रहे हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, छत्तीसगढ़ में सरकार के सुशासन की पोल खुलने लगी है। वन मंत्री के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। जनता युवा किसान के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता भी नाराज है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, छत्तीसगढ़ में सरकार के सुशासन की पोल खुलने लगी है। वन मंत्री के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी। तो रायपुर से खबर है, यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, छत्तीसगढ़ में सरकार के सुशासन की पोल खुलने लगी है। वन मंत्री के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है।
कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, छत्तीसगढ़ में सरकार के सुशासन की पोल खुलने लगी है। जनता युवा किसान के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता भी नाराज हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहा है, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। नमस्कार। राजीव जी, कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि अब विष्णु के सुशासन की पोल खुलने लगी। आपके वन मंत्री के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता उतर आए हैं। देखिए, पूरी तरह भ्रामक है। निश्चित रूप से कुछ हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी कुछ मामले में उनसे कुछ कहा सुनी हुई है, लेकिन वो उन्होंने जो भी कहा है वो उनका अपना व्यक्तिगत एक उनकी अभिलाषा है। बाकी संगठन पूरी तरह से मस्त चल रहा है और विष्णु जी का सुशासन भी चल रहा है, उनका चक्र भी चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से भूपेश बघेल जी अलग चल रहे हैं, टीएस बाबा जी अलग चल रहे हैं। हमें वो दिन भी याद है जब टीएस सिंहदेव जी ने त्यागपत्र दे दिया था कि गरीबों के मकान नहीं बन पा रहे हैं, मैं उनके पाप का भागीदार हूं, मुझे क्षमा करें। तो कांग्रेस पार्टी को अपना घर देखना चाहिए, जहां तक हमारी युवा मोर्चा अध्यक्ष जी हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, हमारे साथ धनंजय ठाकुर जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। नमस्कार। धनंजय जी, बीजेपी कह रही कि आप अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि रघु भगत जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सोशल मीडिया में जो बात कर रहे हैं, जो वो लगातार ट्वीट करके लिख रहे हैं, जिस प्रकार से कल नारायणपुर में जो घटना सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी सरकार के प्रशासनिक रक्षा के खिलाफ जो सामूहिक इस्तीफे की बात की। इसके पहले नंदकीराम कंवर जी तो कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं है और सरकार से पूरे भाजपा नेता और कार्यकर्ता नाखुश है। वो चीज तो सच बात है। अब भारतीय जनता पार्टी का पूरे फोकस अडानी पर करेंगे, अडानी को फायदा पहुंचाने के लगेंगे, तो स्वाभाविक बात है। राजीव जी तो कह रहे हैं कि विष्णु का सुशासन चल रहा है, चक्र चल रहा है, सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मतलब विष्णु भगवान जो आज का संविधान को नहीं मानते, चक्र लेके घूमते हैं क्या? संविधान तो इनके यहाँ है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर विष्णु जी का सब कुछ ठीक चल रहा था तो क्या रवि भगत जी विष्णु जी के विरोध में खड़े हुए हैं? क्या विष्णु जी के सुशासन जो रवि भगत तक नहीं पहुंच पाया? क्या विष्णु का सुशासन क्या नारायणपुर के जिला के भाजपा नेताओं तक नहीं पहुंच पाया? सिर्फ अडानी तक पहुंचा लगता है इनका सुशासन। और अडानी के साथ मिलकर 7 चक्र से जंगलों कटाई कर रहे होंगे और अडानी के साथ जिस प्रकार से रास्ते फैला रहे हैं तो पूरा प्रदेश इसके खिलाफ है। राजीव जी, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, उन्हें मनाया जाए तो ठीक है, आप तो अडानी और जंगल को कटवाने के लिए लगे हैं और बाकी अलावा कहीं ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, उद्यमियों के खिलाफ कांग्रेस हमेशा से मुखर रहती है और खुद ऐसे फोटोग्राफ है जब अडानी और अंबानी परिवार के साथ गांधी परिवार के तमाम लोग सामूहिक भोज में हिस्सा लेते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी उद्यमियों को बुलवाती है तो उसका कांग्रेस पार्टी मखौल उड़ाती है, मीम बनाती है। उससे हमारी पार्टी कभी हतोत्साहित नहीं होती है। मुख्यतः व्यापार और उद्योग को भारत में और छत्तीसगढ़ में कॉरिडोर बनाने के लिए हम आगे भी इस प्रकार से उद्यमियों को बुलाते रहेंगे। उसमें कांग्रेस पार्टी के जो मीमांसा या छिद्रान्वेषण से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात रवि भगत की, एक मुखर नेता है और अभी फिलहाल वो थोड़े नाराज चल रहे हैं, उन्हें समझा बुझा दिया जाएगा। लेकिन सरकार लगातार अपने कार्यों पर अच्छी चल रही है, लगातार चुनाव हम जीत रहे हैं। क्यों नाराजगी चल रही है? नाराजगी चलती, देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है। कांग्रेस के समय को भी ध्यान रखिए, कांग्रेस के पे भी बहुत सारे नेता है जिनके आपस में झगड़े चल रहे हैं। गिरीश दुबे जी के, कांग्रेस का ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी तो एकजुट रहने वाली पार्टी है, डिसिप्लिन वाली पार्टी है, फिर कार्यकर्ता आपके नाराज होंगे, कैसे काम चलेगा? सत्ता में आप कोई नाराजगी नहीं है, हल्का फुल्का मनमुटाव रहता है, उसे
ठीक कर लिया जाएगा। कोई बहुत बड़ा वैक्यूम नहीं है, कोई शून्यता नहीं है। ये छोटे मोटे जो आकांक्षाएं रहती है कार्यकर्ता बंधुओं के, उसे ठीक कर लिया जाएगा। और देखिए पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, और जब परिवार में भी लोग जब आपस में जब एक बर्तन है खटखटाते हैं तो कोई बहुत बड़ी ये समस्या नहीं है। ये एक छोटी सी एक खड़खड़ाहट है जिसे हम ठीक कर लेंगे। हमारी पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ता भी अनुशासित है। किसी एक घटना को लेकर पूरे पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगा देना, पहले जो अध्यक्ष महोदय हैं दीपक बैज जी, वो अपने पार्टी के बारे में चिंतन कर लें। भाजपा का चिंतन करने के हमारे कार्यकर्ता है, हमारे नेतृत्व है, हमारी नागरिक बंधु है, तो इसलिए उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम पुनः इस प्रदेश में वापस आएंगे और पुनः जिस प्रकार से 11 के 10 सीटों में हम लोकसभा में आए थे, अभी पुनः हम आएंगे। धनंजय जी, जिस तरीके से राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी है, एक दो बर्तन खटकते रहते हैं, हो जाता है, चीजें संभाल लेंगे। देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है ही कहाँ, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट की तरह काम करती है, जिसके सीईओ जो है जेपी नड्डा है और इसके जो मालिक जो है गौतम अडानी है, ऐसा लगता है। इसलिए अडानी के विषय में पूरी भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो समझता हूँ अगर आरएसएस को देखकर भी मुझे हंसी आती है। जो आरएसएस खुद को इस देश की सांस्कृतिक संगठन बताती है, वो अडानी के मामले में चुप रहती है। और एक कह रहे थे हम कॉरिडोर बिछाएंगे, तो क्या इनकी मंशा यहाँ पे आदिवासियों की लाशें बिछाकर उनके लिए अडानी के लिए कॉरिडोर बनाने की है? जिस प्रकार से जंगलों की हत्या शायद सरकार कर रही है, जिस प्रकार से आदिवासियों की संस्कृति की हत्या कर रही है, तो शर्मी से कहते हैं हम कॉरिडोर बनाएंगे, तो मतलब क्या यहाँ के संस्कृति परंपरा तीज त्योहार को कुचल कर अडानी के साथ खड़े हुए हैं? हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम किसी उद्यमी के विरोध नहीं है, और पूरे देश को क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये अडानी कंपनी को सौंपना चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी के अडानी के मैनेजर की तरह काम करेंगे? ये देश देख रहा है किस प्रकार से। और रवि भगत जो है कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, उसने तो विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात की है, तो क्या विकास मांगना महत्वाकांक्षा हो जाता है? ये अडानी के गुलामी इतने भूल जाते हैं। लेकिन धनंजय जी, राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन दीपक बैज को पहले अपनी पार्टी देखना चाहिए, कांग्रेस को देखना चाहिए, बीजेपी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पार्टी को ही देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश की जनता की आवाज को उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक नाकेबंदी किया अडानी को रोकने के लिए। तब देखे हैं कि विष्णु साय से लेकर इनके मंत्री अडानी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अडानी के बचाव में उतरे हुए थे। किसी भी नेता में साहस नहीं था कि जंगल के पक्ष में बोले, आदिवासियों के पक्ष में बोले, या खनिज संपदा को जो लुटवाना है उसके पक्ष में बोले। तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक दलदल है जिसे अडानी के लिए जो काम करती है। राजीव चक्रवर्ती जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि अडानी के लिए काम करवाया जा रहा है, इसीलिए जंगल काटे रहे हैं आप लोग, इसीलिए आपके रवि भगत जी भी नाराज हैं। देखिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है, जल जंगल जमीन और संस्कृति का बचाव हो और उसके साथ उद्योगों का कॉरिडोर भी हो। और कांग्रेस की कोई आपत्ति है तो वो उसे दर्ज करें, उसे अदालत के पास जाएं, जनता के पास जाएं। लेकिन ये सब केवल छोटी बातें हैं और जनता की अदालत में हम साफ होकर आए हैं। पिछले 15 वर्षों से विक्षोभन किया है राहुल गांधी जी ने, उस विक्षोभन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार अजय रही है, लगातार जीत रही है और अलग अलग राज्यों में हमारी सरकारें हैं। तो ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चादर गैंग और फादर गैंग की हिमायती बनी हुई है, जिस प्रकार धर्म परिवर्तन गैंग के साथ है और केवल जो धर्म परिवर्तन वालों के साथ होती है, लेकिन जब कोई उद्यमी, अगर आप जल जंगल जमीन के साथ है तो कांग्रेस बराबर आवाज उठा रही है, बराबर प्रदर्शन कर रही है कि आप जल जंगल जमीन हथियाना चाहते हैं, जंगलों की कटाई करवाना चाह रहे हैं, आप अडानी को जंगल सौंपना चाह रहे हैं, इसीलिए वो प्रदर्शन कर रहा है, इसीलिए आपके रवि भगत जी खिलाफत कर रहे हैं। नहीं, रवि भगत जी की अपनी व्यक्तिगत जो भी बातें हैं वो दिख रहे हैं और उनका बहुत शीघ्र पत्र भी आ जाएगा, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। लेकिन पूरी जनता जनसुनवाई हुई है और जनता हमारे साथ है और जहाँ बड़े बड़े कोयले के और पहाड़ों के टीले हैं जिनकी निकालने की आवश्यकता है, ये एक बहुत बड़ा खनिज उद्यम है, हम उद्यम कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी भी डीपीएस कंपनी थी जिसे हीरे के खदान की मंजूरी दे दी थी। आदिवासियों के इच्छा के अनुसार हो रहा है और जल जंगल जमीन के हितों को सवाल लेंगे। रोकना चाहूंगा आपको राजीव जी। धनंजय जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हम जो जल जंगल जमीन के पक्षधर हैं, हम जनता के हित में जनसुनवाई करते हैं, जनता की बातें सुनते हैं, उसके बाद चीजें करते हैं।
ये मुझे बताया ना किस आदिवासी समाज के नेता से, किस ग्राम सभा से इन्होंने अनुमति लिया है, पहली बात। दूसरी बात, ये जैव जंगल जमीन के रक्षक नहीं भक्षक है। इसीलिए देखेंगे गरीबों के जमीन पर और आदिवासियों के जंगल पर किस प्रकार से कब्जा करते हैं, और जो आदिवासी समाज जो विरोध कर रहा है उस पर शायद सरकार लाठियां चलवाती है, उनके लहू बहाती है। ये भारतीय जनता पार्टी को अडानी के हित में ऐसा लगता है कि प्रदेश में आदिवासियों की लाशें बहाने से पीछे नहीं हटेंगे, और पूरी तरीका से अराजकता फैलाकर विष्णु शाह जी ने रखा है। ये इस प्रदेश में जनता की सरकार नहीं है, अडानी की सरकार लग रही है। छत्तीसगढ़ को अडानी गढ़ बनाने में लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी अडानी की प्रवक्ता की भूमिका में है, और इसका विरोध भाजपा में भी शुरू हो गया है ना। रवि भगत को कह रहे हैं कि रवि भगत का व्यक्तिगत मामला है, रवि भगत क्या अपनी सरकार से ठेका मांग रहे हैं, रवि भगत क्या अपने सरकार से कमीशन मांग रहे हैं। रवि भगत तो बोलो विधानसभा क्षेत्र का विकास करिए, सड़कें बनाइए, स्कूलें बनाइए, स्वास्थ्य तो नहीं, ये बोलते उनके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। जी बिल्कुल धनंजय जी, राजीव जी से सवाल हुआ। राजीव जी, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि रवि भगत जी ने विकास किया है, कांग्रेस भी उनका पक्षधर बन गई है, उनका सपोर्ट में खड़ी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अपना नेतृत्व में शायद वो शक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सामना करे। इसलिए रवि भगत जी ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है उसको लेकर मुद्दा बना रही है। लेकिन उन्हें जो एक कहावत है ना कि जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। पहले कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी के अंदर जो अंतर विरोध चल रहा है, जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष सिंह का झगड़ा चला, जिस प्रकार से PS बाबा जी मुखर है, जिस प्रकार से चरणदास महंत जी मुखर है, भूपेश बघेल जी की अपनी अलग लाइन चल रही है, तो ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी अपने परिवार के अंतर कलह से वो हटाने के लिए। जी राजीव जी, बिल्कुल समय का अभाव है, रुकना चाहूँगा राजीव जी आपको और धनंजय जी आपको भी तमाम चर्चा के लिए आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।